नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सिंगल फेज सबमर्सिबल कंट्रोल पैनल की वायरिंग करने वाले हैं, वो भी 2 पोल कॉन्ट्रैक्टर में। यह स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये 2 पोल कॉन्ट्रैक्टर है। इसी कॉन्ट्रैक्टर पे हम सिंगल फेज सबमर्सिबल पैनल की वायरिंग करेंगे। किसी भी सबमर्सिबल कंट्रोल पैनल में वायरिंग करने से पहले पावर वायरिंग किया जाता है। पावर वायरिंग करने के लिए सबसे पहले हमें 5 पिन वाला एक कनेक्टर स्ट्रिप की आवश्यकता होती है। ये कनेक्टर स्ट्रिप है जिसमें 5 पिन है। कनेक्टर स्ट्रिप के पहले जो टर्मिनल होता है उसमें फेस वायर जोड़ी जाती है और दूसरे नंबर के टर्मिनल पर न्यूट्रल वायर। इसी तरह तीसरे टर्मिनल पर मोटर की जो लाल तार जोड़ी जाती है। चौथे टर्मिनल पर मोटर की पीली तार जोड़ी जाती है। पांचवें टर्मिनल पर मोटर की नीली तार जोड़ी जाती है। इस तरह से 2 तार न्यूट्रल फेस की और 3 तार मोटर की इस कनेक्टर स्ट्रिप में जोड़ी जाती है। आइए अब कंट्रोल पैनल की पावर वायरिंग करते हैं। इसके लिए कनेक्टर स्ट्रिप के पहले टर्मिनल से एक वायर जोड़ेंगे पहले टर्मिनल पर। उस वायर को एमसीबी के टर्मिनल तक जोड़ते हैं। एमसीबी के आउटपुट टर्मिनल से फिर उस वायर को एम्पेयर मीटर के एक टर्मिनल पर जोड़ते हैं। अब एम्पेयर मीटर के दूसरे टर्मिनल से एक वायर जोड़कर कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल पर जोड़ते हैं। A1 टर्मिनल से सप्लाई A2 टर्मिनल पर पहुंचती है। अब A2 टर्मिनल से फेस सप्लाई को सीधा कनेक्टर स्ट्रिप के तीसरे टर्मिनल पर जोड़ा जाता है। ये टर्मिनल मोटर की लाल तार से जुड़ी होती है। इसी तरह न्यूट्रल को भी, यानी कॉन्टैक्टर स्ट्रिप के दूसरे नंबर टर्मिनल से जो तार जोड़ेंगे उस पर इस तरह तार जोड़ के न्यूट्रल सप्लाई को कॉन्टैक्टर के B1 टर्मिनल पर जोड़ा जाता है। B1 टर्मिनल से सप्लाई न्यूट्रल B2 टर्मिनल पर पहुंचती है। B2 टर्मिनल से एक वायर जोड़ के सीधा कॉन्टैक्टर के 5वें टर्मिनल जोड़ा जाता है। इस तरह से मोटर को फेस और न्यूट्रल सप्लाई मिलती है कॉन्टैक्टर के थ्रू। अब वोल्टेज देखने के लिए हमें वोल्ट मीटर पर भी वायरिंग करनी पड़ेगी। इसके लिए पुश बटन के एक टर्मिनल से एमसीबी के एक टर्मिनल पर वायर जोड़ेंगे। ये फेस वायर है। फेस सप्लाई जो है पुश बटन के एक टर्मिनल पर पहुंचती है। पुश बटन के दूसरे टर्मिनल में वायर लगा के हम वोल्ट मीटर के एक टर्मिनल पर देंगे इस तरह से। साथ ही इंडिकेटर के एक टर्मिनल पर भी हम फेस वायर कनेक्ट करेंगे इस तरह से। ये वायर पुश बटन के पहले टर्मिनल पर जोड़ेंगे इस तरह से। अब वोल्ट मीटर और इंडिकेटर पर फेस सप्लाई आ चुकी है। अब इनको न्यूट्रल सप्लाई दिया जाएगा ताकि इंडिकेटर और वोल्ट मीटर काम करें। कनेक्टर स्ट्रिप के दूसरे टर्मिनल से एक वायर जोड़ेंगे और उसे वोल्ट मीटर के दूसरे टर्मिनल पर लाएंगे और वोल्ट मीटर के दूसरे ही टर्मिनल से एक वायर इंडिकेटर तक पहुंचेगी। इस तरह से दोस्तों सबमर्सिबल कंट्रोल पैनल में पावर वायरिंग की जाती है। अब इसकी कंट्रोल वायरिंग करेंगे। कंट्रोल वायरिंग करने के लिए ये 2 पुश बटन वाला NO स्विच है और ये NC स्विच है जो
कंट्रोल पैनल को ऑफ करता है, क्योंकि ग्रीन पुश बटन में दो स्विच NO स्विच लगे होते हैं। एक स्विच जो होता है कॉन्टैक्टर को ऑन कराता है और दूसरा स्विच जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है ये इसमें सप्लाई देने का काम करता है। आइए अब कंट्रोल पैनल की वायरिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले फेस वायर को ग्रीन पुश बटन के टर्मिनल पर जोड़ेंगे इस तरह से, यानी एक पुश बटन के, और उसी पुश बटन के दूसरे टर्मिनल पर से एक वायर जोड़कर लाल पुश बटन के पहले टर्मिनल पर जोड़ते हैं। लाल बटन के दूसरे टर्मिनल से वायर जोड़ के सीधा ऑपरेटिंग कॉइल के टर्मिनल पॉइंट पर जोड़ा जाता है। ऑपरेटिंग कॉइल की दूसरे टर्मिनल पर न्यूट्रल सप्लाई दी जाती है। न्यूट्रल सप्लाई हम B1 जो टर्मिनल है कॉन्टैक्टर का उसमें से एक वायर इस तरह जोड़ेंगे और सीधा ऑपरेटिंग कॉइल को देंगे हम न्यूट्रल सप्लाई। साथ ही इसमें एक्चुअली सप्लाई दी जाती है कॉन्टैक्टर को होल्ड करने के लिए। इस सप्लाई को जो A2 टर्मिनल है यहीं से एक वायर जोड़ेंगे और लाल पुश बटन के पहले टर्मिनल पर इस तरह से जोड़ेंगे वायर। तो इस तरह से ये सबमर्सिबल कंट्रोल पैनल की कंट्रोल वायरिंग की जाती है। अब हम स्टार्टिंग कैपेसिटर की भी इसमें वायरिंग करेंगे। ये स्टार्टिंग कैपेसिटर है, इसकी जो एक वायर है ये ग्रीन पुश बटन से हम कनेक्ट करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग कैपेसिटर का काम 2-3 सेकंड का होता है। ये मोटर को धक्का देने का काम करता है, यानी जो शक्ति बनाने का या मोटर को फोर्स देने का काम करता है। ये रनिंग कैपेसिटर ही मोटर के साथ कनेक्ट रहता है। आइए अब स्टार्टिंग कैपेसिटर की वायरिंग करते हैं। पहले मैंने आपको बताया था कि जो ग्रीन पुश बटन होता है इसमें दो पुश बटन लगाए जाते हैं। एक पुश बटन का काम कंट्रोल पैनल को ऑन करने का होता है और उसके बगल में दूसरा साथ में पुश बटन होता है, उसमें हम स्टार्टिंग कैपेसिटर को सप्लाई देने के लिए लगाया जाता है। यही लाइन सप्लाई लूप करके ग्रीन पुश बटन के टर्मिनल पर दिया जाता है और ग्रीन पुश बटन के नीचे जो टर्मिनल होता है उसमें से एक वायर जोड़ के सीधा वो ग्रीन पुश बटन के दूसरे टर्मिनल से एक वायर इस तरह से जोड़ के स्टार्टिंग कैपेसिटर के एक वायर में लगाया जाता है और स्टार्टिंग कैपेसिटर और रनिंग कैपेसिटर का एक एक वायर, यानी ये रनिंग कैपेसिटर है और ये स्टार्टिंग कैपेसिटर का जो वायर है ये आपस में दोनों को जोड़ा जाता है। इन दो जुड़े हुए वायर को कनेक्टर स्ट्रिप के चौथे टर्मिनल में लगाया जाता है, यानी रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर के एक एक वायर को आपस में जोड़ के बचा रनिंग का जो वायर इसको हम कनेक्टर स्ट्रिप के जो तीसरा टर्मिनल होता है उसमें जोड़ा जाता है। यानी जो रनिंग कैपेसिटर है यह लाल और पीली तार से हमेशा कनेक्ट रहता है और जो ये स्टार्टिंग कैपेसिटर है ये जब ये पुश बटन ऑन होता है तभी इसमें 2-3 सेकंड के लिए सप्लाई जाती है और ये एक बूस्ट का काम करता है मोटर को सिर्फ धक्का देने के लिए, झटका देने के लिए। जब हम ग्रीन पुश बटन से हाथ हटाते हैं तो ये कैपेसिटर काम करना बंद कर देता है।
इस तरह से कंट्रोल पैनल में यूज़ किया जाता है। इस तरह से सिंगल फेस सबमर्सिबल पैनल की कंट्रोल वायरिंग की जाती है। एक एचपी के लिए कंट्रोल वायरिंग किया गया है। एक एचपी की सबमर्सिबल पैनल की कंट्रोल वायरिंग है। इसमें 16 एम्पीयर का कॉन्टैक्टर और 16 एम्पीयर की एमसीबी, साथ ही इसमें 36 का कैपेसिटर लगाया गया है, रनिंग कैपेसिटर, और स्टार्टिंग कैपेसिटर 80-100 का। साथ ही इसमें एम्पीयर मीटर 15 एम्पीयर का और वोल्ट मीटर 300 वोल्ट का लगाया गया है। दोस्तों, इस तरह से डबल पोल कॉन्टैक्टर में पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग की जाती है। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़रूर लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली और वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।